नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वाटिका के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मौर्य काल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको पार्ट वाइज कवर करेंगे। यदि आप सभी पार्ट कवर कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी परीक्षा से बाहर जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को भेजा था। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे सेंड्रोकाटोस कहा? अजातशत्रु, सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकाटोस भी कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकाटोस कहा। प्लूटार्क ने एंड्रोकाटोस कहा था। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे जो अब है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। आगे देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा कनक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देख लेते हैं। कौटिल्य को ही चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसका विषय राजनीति है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विषय क्या है? राजनीति। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु भद्रबाहु थे। तो इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत से यूनानियों को बाहर निकाला था? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे कुछ और बातें जान लेते हैं। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध के बाद संधि के तौर पर सेलुकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहा जाता था, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके दहेज के रूप में कब्जे की भूमि को लौटा दिया। ये कब्जे के 4 प्रांत कौन कौन से थे? एरिया, काबुल, आराकोसिया, कंधार, पेरीपेमिसदाई, हेरात तथा जड्रोसिया, मकरान। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य इनमें से किस विद्या के केंद्र से संबंधित थे? नालंदा, तक्षशिला, वैशाली, विक्रमशिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। तो इसे भी याद रखिएगा।